एक बार फिर से गोंडा जिला में जॉर्डन भेजने के नाम पे लोगों को लूटा गया और उनके साथ फिर से बहुत बड़ा धोखा हुआ। जाली टिकट, जाली वीजा उनको देके लाखों की ठगी हुई और तकरीबन 10 लोगों के साथ यह घटना हुई। और दोस्तों, ये घटना मेरे गांव के ही लड़कों के साथ हुई। और तो शुक्र है कि कम से कम 30-40 लोगों ने मेडिकल कराया और अपना पासपोर्ट वहाँ पे जमा किया। बस यही है कि कुछ लड़कों ने पैसे दे दिए और कुछ लड़कों ने पैसे नहीं दिए। तो तकरीबन 10 लोगों ने, मेरे गांव के 10 लोगों ने पैसे जमा किए और उनके साथ धोखा हो गया जॉर्डन जाने के नाम पे। तो हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी घटना है गोंडा जिला वालों के लिए। अभी फ़िलहाल 3 महीने पहले आपने सुना था गोंडा जिला के अंदर रसिया भेजने के नाम पे काफ़ी लोगों को लूटा गया था और फिर से वही घटना हुई। लेकिन अब की बार गोंडा जिला के अंदर ऑफिस नहीं है, ये ऑफिस लखनऊ के अंदर। तो अब सारी डिटेल तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, बट मेरे गांव के लड़कों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं, आप कभी भी विदेश जाएं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि रजिस्टर्ड ऑफिस हो। और उसके बाद अगर आपको वीज़ा दिया जाता है तो आप वीज़ा किसी बड़ी ऑफिस में या फिर बड़े जो जानकार लोग हैं उनको जाके दिखाएं कि ये वीज़ा सही है या नहीं सही है। फिर आप उसके आगे कोई प्रोसेस पूरा करें। अगेन आप ऐसे ही प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, आपको जाली वीज़ा दे दिया जाता है, जाली ऑफर लेटर दे दिया जाता है, आप उस पर यकीन कर लेते हैं और जाके आप ऑफिसों में पैसा जमा कर देते हैं। बाद में क्या होता है आपके साथ, आपको डमी टिकट दिया जाता है और आपको भेज दिया जाता है कि आप जाओ। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो पता चलता है कि ये तो टिकट नकली। फिर आपके दिल पे क्या गुजरती होगी, वो तो भाई जिसके साथ ये हादसा होता है उसको ही पता है। तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है आज के टाइम पे। और देखो, सबसे बड़ी बात है, जो इसमें फंसते हैं वो काफी गरीब लोग ही होते हैं, क्योंकि भाई अगर इंडिया में रह के जो रोजगार है, बेरोजगार नहीं है, उसको रोजगार की तलाश होती है, वही विदेश जाने के लिए भाई परेशान होता है कि मैं विदेश चला जाऊं, ज्यादा पैसे कमाऊं, तो वही फंस जाता है। और ऐसे ऐसे देखा जाता है कि काफी बार रिटर्न लोग जो काफी ज्यादा जानकार है, होशियार है, वो और ज्यादा फंस जाते हैं। तो भाई ये बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है आज के टाइम पे। आपको पता है कि आज के टाइम पे एआई जनरेटेड हर चीज है कि आप जो चीज भी चाहो उसका कॉपी बना सकते हो, बट यही है कि 100 में 99% वो आपको सेम उसी टाइप का वीजा दे देगा, बस ओरिजिनल नाम के कुछ फर्क रहेगा। तो बहुत सारी लोगों के साथ भाई ऐसा हादसा हो जाता है। और मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि भाई किसी अनजान ऑफिस वाले या फिर ऐसे एजेंट आपको मिलते हैं और बताते हैं कि हम आपको वहाँ भेज देंगे, आप वहाँ चले जाओ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एक चीज़ और है, एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी आप किसी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू मारने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो भाई वहाँ का क्लाइंट आता है, आपको वो देखता है आपके जो है अंदर क्या टैलेंट है, उसके बलबूते पे वो आपको अपनी कंपनी में लेके जाता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि आप रिज्यूम भेजिए, अपना सीवी भेजिए और हम आपका सिलेक्शन कर लेंगे। तो बहुत सारी कंपनी होती हैं, बट वो कंपनियां जो आपको सीवी सिलेक्शन पे लेती हैं, ज़्यादातर वो क्या करती हैं, वो विजिट वीज़ा देती हैं, आपको टूरिस्ट वीज़ा देती हैं। और आज के टाइम पे भाई ऐसे काफ़ी लोगों के साथ किया जा रहा है। विदेशों में तो ये बिल्कुल आम चलन है कि यहाँ से आपको बुलाया जाएगा, वहाँ ई वीज़ा पे आपको, शटडाउन वीज़े पे बुलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहे हैं, और जब आप वहाँ चले जाते हो फिर आप फंस जाते हो। तो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और आज के टाइम पे मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप भाई जा रहे हैं विदेश, तो ये चीज़ जान जाइए कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ आप, आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया है भाई, आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हो तो हजारों लोग उस पर कमेंट करेंगे। भाई आप पूछ सकते हो ये कंपनी कैसी है, या मैंने ये वीज़ा मुझे आया है तो ये वीज़ा फेक है या फिर असली है, तो आपको कमेंट में ही पता चल जाएगा। बट आज के टाइम पे लोग भाई लोगों से नहीं बताते, अगर कहीं उन्हें बड़ा ऑफर आ गया। जैसे एग्जांपल मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भाई सिविल लाइन में अगर आप जाते हो
तो सिविल लाइन में नॉर्मली आपको 30,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल सकती भाई गल्फ कंट्री के अंदर। यूरोप में जाओगे तो भाई मिल सकती है, लेकिन मैं गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ, आप 30,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं पा सकते हो। बट अगर आपको बताया जाए कि हम 70,000 या 80,000 दे रहे हैं, मतलब 70,000 80,000 रुपया दे रहे हैं सैलरी, और आप सिविल डिपार्टमेंट में आ रहे हो, तो आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। क्योंकि भाई अगर आपको सिविल डिपार्टमेंट में अगर 70-80 हज़ार रुपया सैलरी कोई दे रहा है तो 99% वो फेक है। फेक इसलिए कि भाई वहां जनरल फोरमैन जो साइड इंजीनियर या सुपर ये सब होते हैं, या फिर बहुत सारे भाई कैटेगरी है जो मतलब सिविल में थोड़े ऊपर होते हैं, जैसे स्टोर कीपर हुआ या फिर साइड इंजीनियर हुआ या साइड फोरमैन हुआ, इन सबकी सैलरी अगर माना जाए तो 50 से 60 हज़ार होती, इससे ज्यादा नहीं होती। बट अगर आपको बताया जाए कि हम 70,000 80,000 आपको लेबर ट्रेड पे दे रहे हैं 50,000 रुपया, तो आप भाई उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए, और उसको ये जान जाए कि ये 100% फेक है। तो ऐसे ही हमारे गाँव के लड़कों के साथ हुआ। उन्हें बताया गया कि हम आपको भाई 70-80 हज़ार रुपया सैलरी दे रहे हैं, वो भी सिविल डिपार्टमेंट 70-80 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हैं, और आपको भाई ज़्यादा भी नहीं भरना है, 1 लाख रुपये भरना है। और वो लोग भाई उस पर मान गए, उन लोगों का भाई आज नुकसान हो गया। आप क्या कर सकते हैं? अगर देखो मिल जाता है, अगर ऑफिस वाले कहीं मिल जाते हैं उन्हें तो भाई पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है। और सबसे बड़ी बात है, देखो हमारे गवर्नमेंट ने भाई इसकी कोई बड़ा सजा का प्रावधान भी नहीं रखा है कि अगर आप किसी के साथ जाल शादी करते हो तो 2-4 साल के लिए आपको जेल होगी। आपको सिर्फ 3 महीने की जेल ही इसमें होती है। अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो, जालसाजी करते हो, तो 3 महीने की जेल है, जिसके लिए भाई अब लोग अगर समझो कि अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर इस ऑफिस ने अगर 150 लोगों का पैसा लिया है, तो सोचो 150 लोगों का लिया तो तकरीबन 90,000 1 लाख रुपया लिया, तो 1.5 करोड़ रुपया हो गया। 1.5 करोड़ रुपया लेके वो भाग गए। मान लो 10 लोग अगर रहे होंगे, एक उसमें पकड़ा जाएगा, 3 महीने का उसका जेल होगा, और फिर वो जमानत पे छूट जाएगा। फिर आगे क्या है भाई? अगर आप पैसा मांगने जाओगे तो आप किसको पकड़ोगे? उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया, अपना पूरा वेकेशन बंद कर दिया, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। बट यही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर अपना पासपोर्ट दें और मेडिकल कराएं। क्योंकि आपका भाई पैसा, मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा हूं कि भाई 99% ऐसे होते हैं जो अपने घर से पैसे नहीं पाते हैं, वो लोगों से इधर उधर से कर्जा लेते हैं फिर जाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग तो जो सोना गिरव रखते हैं, फिर उस पैसे से सऊदी जाते हैं, या अदर कंट्री जहाँ भी लगाए वो जाते हैं। तो भाई बहुत देखने वाली, बहुत सोचने वाली बात है। और हमारे गांव के लड़कों के साथ भाई हो गया यह हादसा। और अभी फिलहाल 3 महीने पहले गोंडा में रसिया भेजने के नाम पे भी काफ़ी लोगों को लूटा गया था। तो ये सब बहुत बड़े बड़े दलाल हैं भाई, और ये ऑफिस डाल के पहले स्टार्टिंग में करते हैं क्या, वो लोगों को थोड़ा अच्छा वीज़ा दे के अपना ऑफिस का नाम बनाते हैं, उसके बाद ये बड़ा कांड करके भाग जाते हैं। तो बहुत सोचने समझने की बात है भाई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग भाई इससे जागरूक हो सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। और चलो फुल जानकारी जिस दिन मुझे हो जाएगी, अगर ऑफिस वाला कोई पकड़ा जाता है या फिर मेरे गांव के जो लड़के हैं उनको कोई डिटेल होती है, मालूम होती है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। एग्जाम्पल दोस्तों, मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो आपको आज के टाइम पे ऑफर लेटर भी आता है, वो भी फ्रॉड का ही आता है, जाली आता है। वीज़ा भी आता है, वो भी जाली आ जाता है। क्योंकि आजकल AI जनरेटेड सिस्टम है, आप जो चीज़ भी चाहो उससे मिनटों में बना सकते हो, और फिर उसको ओरिजिनल बना सकते हो, ये नहीं कि आप कॉपी बनाओ। तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसके लिए वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और भाई सावधानी सबसे जरूरी।